गोल्ड आज फिर से गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन के बाद गोल्ड डाउन साइड मूव किया, बट जैसे ही सपोर्ट लेवल पे आया सबसे मार्केट ने पूरा वी शेप का रिकवरी किया है, गैप को भी फिल कर डाला। तो क्या अब गैप फिल करने के बाद गोल्ड कंटिन्यू डाउनफॉल करेगा? क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कंटिन्यू मार्केट लोअर लो लगा रहा है, तो अगेन नया लोअर लो के लिए जाएगा या गैप फिल करने के बाद साइड में मूव करेगा। आइए समझते हैं किस तरीके से गोल्ड में आज मूव आ सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लेवल्स ब्रेक होने पर गोल्ड में आज मूव आ सकता है और क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम समझेंगे गोल्ड एक सपोर्ट लेवल से बुलिशनेस शो कर रहा है। ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल था जिसको बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इसको हमें एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं 4679 एंड 4670। आप देखेंगे कई बार गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहा बट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। फाइनली अगेन सपोर्ट लेकर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ यहां से कंटिन्यू मूव अपसाइड में कर रहा है। तो अब ये कितना ऊपर जा सकता है सर? अपसाइड में क्या रेजिस्टेंस लेवल हमें मार करना है? अभी मैं आपके सामने एक ट्रेंड लाइन को मार करके दिखाना चाहूंगा, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट हाई सेकेंड हाई ऐड करते हुए आगे के लिए हमें ट्रेंड लाइन को ऐसा करके एक्सटेंड करना है। ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया है। साथ में अगर हम एक लेवल को भी मार करें ऐसे रेजिस्टेंस, तो ऐसा करके हम एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मार कर सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस मेरे यहाँ मार किया है, इस लेवल को प्रीवियस मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस लिया, अगेन ब्रेकआउट किया, फिर सपोर्ट लिया और ब्रेकडाउन कर दिया। और देखो ब्रेकडाउन के बाद अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से काम करेगा। ओके, अब यहाँ पे बात ये आती है सर ठीक है ये रेजिस्टेंस हमने मार कर लिया, बट ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये कितना ऊपर जा सकता है? रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं अपसाइड में? टारगेट रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर हमें एक ये वाला दिखाई दे रहा है, यहां से हम मार करेंगे इस तरीके से। ये लेवल मार क्यों करेंगे? क्योंकि इस लेवल को प्राइस ने बहुत ही अच्छे से मल्टीपल टाइम यहां पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लिया है। यहां पर इससे पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था और अगेन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो फिर से ये मूव अप साइड में दे सकता है। और साथ में यहाँ हमें एक राउंड नंबर भी दिखाई दे रहा है। कौन सा है राउंड नंबर? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा करके निकल के आएगा 4750 के आसपास। क्या टारगेट मिल सकता है अप साइड में? 4750 के आसपास ये वाला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा अभी गोल्ड में किस तरह प्राइजेक्शन बन रहा है, इसे अभी हम प्लान कर सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिजेक्शन कर सकता है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे जिसको मार्केट ने गैप डाउन के साथ यहाँ पे ओपन किया था। आपको ये रेजिस्टेंस लेवल मार कर लेना है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है सर? एक पुलबैक आ सकता है। पुलबैक कहां तक आ सकता है? एक पुलबैक आ सकता है इस लेवल के आसपास। में प्रॉपर सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार कर लेता हूँ। ये मुझे ऐसा कुछ ये सपोर्ट मार करना है, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट मार कर लिया जिसका लेवल है 4697 एंड 4693। ये जैसे ही यहाँ से पुलबैक के लिए आता है और अगेन यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड में मूव करता है तो चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। सपोर्ट लेवल से ये अपसाइड के लिए जा सकता है 4720 के आसपास। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का यहाँ पे हमारे लिए पहला टारगेट मिल सकता है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो, अगर यहाँ से सपोज ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक डाउन करता है तो अगेन ये एक्सट्रीम वाले सपोर्ट लेवल पर आ सकता है। इसका लेवल है 4682 एंड 4676 के आसपास। सपोज अगर ये पहले सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर सेकंड सपोर्ट पे आ सकता है। सेकंड सपोर्ट पे जैसे ही यहाँ कुछ बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनाता है तो फिर ये अपसाइड में निकल सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे फिर प्रॉपर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा। यहाँ से ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और फिर ये सीधा कुछ तरीके से अपसाइड के लिए निकल सकता है। जैसा लास्ट टाइम भी मार्केट ने कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे बना था। ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम, इसके बाद मार्केट ने अपसाइड में मूव दिया था। तो कुछ ऐसा अगर पैटर्न बनता है तो फिर ये पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 4750 का, ये सेकंड टारगेट यहाँ पे अपने को अपसाइड में मिल सकता है। ओके, ये तो अपसाइड का सिनेरियो। डाउन साइड में अगर प्लान कर रहे हैं, अभी देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ है, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है। सपोज
पहला सपोर्ट भी ब्रेक होता है और ये सेकंड सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता है। अगर ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट करने आता है, गोल्ड में डाउन साइड का एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है। जो ट्रेडर्स डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हैं, पहला सपोर्ट 4680 का ब्रेकडाउन के बाद जैसे ये रीटेस्ट करने आता है तो एक डाउन साइड में बड़ा सा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। क्या टारगेट मिल सकता है दोस्तों? यहाँ पे 4650 का एक राउंड नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा लेवल है? 4650। छोटा सा टारगेट मैं बता रहा हूँ, बाकी ये टारगेट इजीली डाउन साइड में मिल सकता है। बस ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए, इसके बाद ही डाउन साइड का एक रियल मूव आ सकता है। 4682 एंड 4676 लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट करने आता है, सपोज कुछ ऐसा प्रोजेक्शन बनाता है, तो डाउन साइड में 4650 का टारगेट बहुत आसानी के साथ हमें मिल सकता है और बड़ा ही टारगेट मिल सकता है, बट ये टारगेट तो इजीली अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अपसाइड के लिए भी दिखाया कैसा प्रोजेक्शन बनना चाहिए, अपसाइड कौन कौन से सपोर्ट लेवल से मार्केट अपसाइड जा सकता है। डाउन साइड के लिए भी मैंने आपको दिखाया ताकि आपको डाउन साइड में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद ही रीटेस्ट के बाद एक बहुत अच्छा डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी बन सके। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज हम कैसे एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क करना है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिला है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है, प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर आपको एक और नई ऐसी ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।